पांचवा बड़ा अहम सवाल है, इस बार किसकी सरकार? बड़ा सीधा सवाल है कि किसकी सरकार आ रही है। तो हितेश जी, आपके पास ही जनता का जवाब रहता है, तो जनता का जवाब आया क्या है वो जरा बताइए। बिल्कुल, अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल कई हलकों में लगातार उठता रहा है। और जब चूंकि इस तरह के तमाम तरह के जुमले भी बनते रहे हैं जिसमें अपनी सरकारों को लेकर दावे लगातार होते रहे, लेकिन हमने भी यही सवाल पूछा कि अब की बार किसकी सरकार, सीधा सपाट सवाल। और जब जनता के बीच हम इस सवाल को लेकर गए तो उसके बाद जो हमारे ऑप्शंस थे उसके मुताबिक जो जनता ने जवाब दिया है वो आपके सामने नतीजे रखते हैं। 61% लोग एनडीए के साथ में है, यानी कि 61% लोगों का यह मानना है कि एनडीए की सरकार इस बार देश में बनती नजर आ रही है। और वहीं इंडिया गठबंधन, यानी कि पूरा गठबंधन, चूंकि एक विपक्ष एक साथ सामने आया है, तो इंडिया गठबंधन को 36% लोग ये मानते हैं कि उनकी सरकार बन सकती है। और अन्य के, यानी कि इस दोनों गठबंधन के इतर भी कुछ पार्टियां हैं, उसके लिए भी 3% लोगों को लगता है कि ये तीन भी सरकार बनाने की स्थिति बनते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे ऊपर फिगर एनडीए का, यानी कि यही अगर नतीजों में तब्दील होता है तो ये कह सकते हैं कि हैट्रिक बनती नजर आ रही है एक बार फिर से देश में। जी राहुल। नहीं, इसमें कितनी सीट, इसको ये वोट परसेंट अगर माने तो कितनी सीटें, वो अगला ग्राफिक्स भी अगर हम दिखाएं जनता को कि कितनी सीटें, इसका मतलब है कि किसको कितनी मिल सकती हैं हमारे इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। अगला हितेश, अगला आप वाला ग्राफिक्स भी दिखा दें। चूंकि जो अगला हमारा सवाल था, छठा सवाल था, उस छठे सवाल की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। और छठा सवाल यह था कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। हमने ये तो बताया कि 61% लोग ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार यहां पर बनेगी। अब सीटों के आधार पर देखें, चूंकि यह सबसे रोचक आंकड़ा है, 543 कुल सीटें हैं, 543 में से यह सवाल हमने सीधा सपाट पूछा कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। एनडीए के पक्ष में 331 सीटें, यानी कि 400 पार के आंकड़े को हमारे दर्शकों के मुताबिक जनता बीजेपी छूती नजर नहीं आ रही है। एनडीए 331 और इंडिया गठबंधन को 195 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य को 17 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। तो यह बड़ा रोचक आंकड़ा है। हमारे कम से कम जो दर्शकों ने अपनी राय दी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 331 तक पहुंच सकती है। 400 पार के आंकड़े को कम से कम छूती नजर नहीं आ रही है। जी राहुल। 400 से काफी दूर है, लेकिन पूर्ण बहुमत जैसा कि 272 का ही होता है उससे तो बहुत आगे है, 331 पर है। और रवि जी, 61% लोगों ने कहा है, सीधा बोल दिया है एनडीए की सरकार। मैं अपने दर्शकों को एक यहाँ पर डिस्क्लेमर बीच में दे दूं कि ये जो हमारा ओपिनियन पोल है ये ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और इस इलाके का केंद्रित और लोगों का मानना है। हिंदी हार्टलैंड है ज्यादातर। मुझे नहीं लगता कि साउथ के बहुत ज्यादा इसमें ओपिनियन पोल आए होंगे, क्योंकि उधर आंध्रा की पार्टी है वाईएसआर, वो भी तो ये उससे निकल के आया है, तब ये 331 है, जो कि पिछली बार से अगर देखें एनडीए का तो थोड़ा सा उससे कमी है। तो ये एक डिस्क्लेमर के साथ है, लेकिन तो भी क्योंकि नैरेटिव 400 का हो गया इसलिए 331 कम लग रहा है, जबकि 331 एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला कोई पार्टी लेके आती है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा वो रिजल्ट माना जाना चाहिए। तो ये है, और लगभग जिस तरीके का नैरेटिव बन रहा है तो ये जनता का मानना है और हमने जनता के सामने रखा है। और ये दूसरी बार होगा इतिहास में, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरी बार अगर ऐसा होता है, तो अगर यही एग्जैक्ट आंकड़े होते हैं तो ये दूसरी बार होगा जो नरेंद्र मोदी करके दिखाएंगे। तो रजनीश जी, पहला सवाल आपसे, हालांकि 400 तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन 331 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और 61% यानी लोग आपको कह रहे हैं कि आप ही की सरकार, यानी एनडीए की सरकार। देखिए राहुल जी, हम लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जो अनुभव, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो 303 सीट जीती, उसमें 125 से ज्यादा सीटों पर हम 50% से ज्यादा वोट शेयर लेकर के आए थे। इस बार आप देख लीजिएगा, मैं अभी से बोल रहा हूं, जो देश में जो माननीय मोदी जी ने काम किया उसके अकॉर्डिंग कि कम से कम 250 सीट हम 50% से ऊपर वोट शेयर लेकर के अकेले भारतीय जनता पार्टी आएगी। 400 पार का बार बार जिक्र आता है, आप निश्चित रूप से मानिए जहां हम कमजोर हैं, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, यहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन जिनके साथ हमारा हुआ है बहुत अच्छी सीट लेकर आएगी, 400 सीट से पार जाएंगे। और 61% लोग कह रहे हैं, ओवरऑल आप देखिएगा जब फाइनल रिजल्ट 4 जून को आएगा तो 65% बोल रहा हूं राहुल जी, 65% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयरिंग इस बार पूरे भारत देश में रहने वाला है और 400 पार का नारा हम सब साकार होते देखेंगे। और अपने काम पर जो हमने किया है, हम जो कर रहे हैं देश में,
दिन रात एक करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के हर वर्ग को अपने प्रभाव में उनको लेकर के उनके जीवन यापन में अच्छा हो, तो शिक्षा विक्रम जी, अच्छा ये हो, तो 65% की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, चाहे 14 का हो या 19 का हो, हम तो 65% वोट पाएंगे। देखिए, ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, इसके लिए ये स्वतंत्र हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वर्तमान समय में देश का जो माहौल बना है और देश लगातार, चाहे वो साउथ का राज्य हो, चाहे उत्तर की राज्य हो, दक्षिण की राज्य हो, हर राज्यों में जिस तरीके से केंद्र सरकार को लेकर रोष है, लोगों में नाराजगी है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर, तो उससे बहुत अच्छे स्थिति में नहीं रहेगा। और हम स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये आप आने वाले समय चुनाव मतदान होने के बाद आप रिजल्ट देखिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है और बनेगी। अभी तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सुधीर जी। हालांकि अच्छी बात है कि भाई पक्ष विपक्ष जब चुनाव लड़ता है तो किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। विक्रम जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। देखिए, जो 10 साल का एक गुस्सा और आक्रोश होता है, आप मनमोहन सिंह की सरकार भी 10 साल रही तो उसका गुस्सा ग्राउंड पर दिखा था लोगों के, तब जाके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उभर कर बड़े नेता के तौर पर सामने आए। तो वो गुस्सा, वो आक्रोश, चूंकि हमारे पहले सवाल में 34% महंगाई और बेरोजगारी की बात सामने आई थी, तो क्या जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग सफल रहे इसमें? नहीं, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तक जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए की सरकार फिर बनने वाली है और इंडिया गठबंधन दूर दूर तक सरकार बनाने की स्थिति में नहीं नज़र आ रहा है। ये पूरा जो अपना उत्तर भारत, पश्चिम भारत है, इस क्षेत्र में तो क्लीन स्वीप लगभग बहुत सीटें जीतेगी भाजपा। साउथ में थोड़ी दिक्कत होगी और पश्चिम बंगाल और बिहार, यहाँ पर भी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन बाकी जो इस एरिया में है तो यहाँ भाजपा आसानी से जीतती हुई दिख रही है। तो ये दावा करना है इंडिया का कि वो सरकार बनाएंगे, अभी तो संभव नहीं लग रहा है। यदि कर पाते हैं तो ये एक चमत्कार होगा। इन्हें अभी से अगर ठोस कर पाते हैं तो चमत्कार होगा। 2029 में पत्रकार यही मान रहे हैं, क्योंकि भाई दावे तो कर रहा है किसी को वॉक ओवर नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, राजनीति है, वॉक ओवर थोड़ी दिया सकता है। यहां पर ये कह रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है जो विक्रम मंडावी जी दावे कर रहे हैं। जो हमारे दावे, हमारे पोल आए हैं वही ठीक है। से भी सहमत हूं कि जो उन्होंने डिस्क्लेमर लगाया है। इनफैक्ट जो IBC 24 का जो सर्वे आया है वो मुझे लगता है कि जनमानस की भावनाओं को यहाँ पे दर्शा रहा है और रिजल्ट जो परिणाम होंगे इसी के आसपास होंगे। 400 का नंबर एक टारगेट लगाना बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लगाना चाहिए। परंतु IBC 24 का जो सर्वे है, आप 4 जून को देखेंगे राहुल जी कि इसी के आसपास के रिजल्ट आएंगे।